उत्तर प्रदेश में आज फिर भयंकर तूफान खड़ा हो गया जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने शिक्षा मित्रों को अनपढ़ गंवार और 9th पास बता दिया। कौन है जो बीजेपी की किरकिरी करा रहा है? यूपी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक घमासान। कौन है जो बीजेपी को फंसा देता है? कौन है ऐसा जो योगी आदित्यनाथ को बार बार बेइज्जत कराता है? कौन है जो नरेंद्र मोदी को बार बार बेइज्जत कराता है? सवाल बना हुआ है और इस सवाल को लेकर आज पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी है। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, समीर सिंह माफी मांगो, शिक्षा मित्रों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, आदि आदि ट्विटर ट्रेंड कर रहे हैं। सरकार संकट में, पहले से बैकफुट पर आई सरकार क्या जवाब दे पाएगी? पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्रों की संख्या 1,37,000। उपचुनाव तैयार, कैसे निपटेगी सरकार? हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह। विक्रम सिंह का स्वागत और अभिनंदन। सुबह विक्रम सिंह 4 बजे घर से उठकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री से मुलाकात होनी थी लेकिन किन्हीं कारणों से मुलाकात नहीं हो पाई। विक्रम सिंह, शिक्षा मित्रों को बीजेपी के प्रवक्ता ने अनपढ़ गंवार जाने क्या क्या 9th फेल हाई स्कूल क्या बता दिया। क्या यह सरकार की बेइज्जती नहीं है जब सरकार के कैबिनेट सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सदन में इनको शिक्षक बताते हो और मीडिया में उन्हें अनपढ़ बताया जाता हो? क्या कहेंगे? जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समीर सिंह जी का बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है ये, और एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, शिक्षा मित्रों की नियुक्ति कल्याण सिंह जी के समय हुई थी, जिनकी कल पुण्यतिथि है। कल कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि है और शिक्षा मित्रों की नियुक्ति कल्याण सिंह जी के समय में हुई थी 1999 में। तो यदि समीर सिंह जी इस प्रकार का बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? वो किसको गलत ठहरा रहे हैं? इसका मतलब है वो कल्याण सिंह जी को गलत ठहरा रहे हैं। सीधी सी बात है, शिक्षा मित्रों की नियुक्ति कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब हुई थी, और समीर सिंह जी इस प्रकार का बयान दे रहे हैं कि शिक्षा मित्र हाई स्कूल फेल है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से समीर सिंह जी से पूछना चाहते हैं, आपकी योग्यता क्या है? आप कितना तक पढ़े हैं? आप भी अपनी योग्यता बताइए। आप तो दूसरों के बारे में बहुत बड़े बड़े बयान दे रहे थे, बयान वीर बने हुए थे। समीर सिंह जी इसी गोरखपुर जनपद के रहने वाले हैं और मैं उनसे पूछता हूं कि आप अपनी योग्यता बनाइए, बताइए। माननीय समीर सिंह जी, आप बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान आपने दिया है। और हालांकि ये मामला शिक्षा मित्रों का है, लेकिन शिक्षा मित्रों के साथियों के साथ मेरी भी संवेदना है और ये बिल्कुल सही है। समीर सिंह जी को सार्वजनिक आकर माफी मांगना चाहिए। अब उन्होंने जिस प्रकार का बयान दिया है, मैं अनुदेशक संघ प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते समीर सिंह जी से कहना चाहूंगा कि आप सार्वजनिक रूप से शिक्षा मित्र साथियों से माफी मांगना चाहिए आपको, और कहना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की बातें हम नहीं करेंगे। और समझ में नहीं आता, जो चैनल पे बैठे हुए लोग थे वो कैसे इस बात को सुन लिए, और भारत समाचार के ब्रजेश मिश्रा जी कैसे इस बात को सुन लिए। तो कहीं ना कहीं एक गैर जिम्मेदाराना बयान है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इस प्रकार के स्टेटमेंट का, इस प्रकार के बयान का हम घोर निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी कहना चाहेंगे कि इस प्रकार के प्रवक्ता को, इस प्रकार के लोगों को प्रवक्ता मत बनाइए। जिनको कुछ मालूम ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है। वो सपा बसपा की बात कर रहे थे कि शिक्षा मित्रों को सपा बसपा ने लाया। अरे शिक्षा मित्रों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नियुक्त किया था। तो आप इसका मतलब कल्याण सिंह जी पे भी उंगली उठा रहे हैं। आप इसका मतलब
भारतीय जनता पार्टी पे भी उंगली उठा रहे हैं। तो मैं पूरी जिम्मेदारी पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समीर सिंह जी से कहूंगा और ब्रजेश मिश्रा जी से भी कहूंगा। साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक बड़ी खबर आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। सभी साथियों से अनुरोध है वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। भारत समाचार चैनल के आपकी भी जिम्मेदारी बनती है और उस डिबेट विक्रम सिंह से किसी कारणवश संपर्क नहीं रहा। इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान कोई दे रहा, इस प्रकार का गलत बयान कोई दे रहा तो उसको सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी सोचना चाहिए, योगी जी को भी सोचना चाहिए कि आपके प्रवक्ता बता रहे हैं शिक्षा मित्र हाई स्कूल फेल हैं, तो इन हाई स्कूल फेल लोगों से 25 सालों से आपकी सरकार क्यों परवाह रही है, उनसे क्यों शिक्षण का कार्य ले रही है? तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे देश के नौनिहाल हैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग धोखा कर रहे हैं। तो समीर सिंह जी का बयान गैर जिम्मेदाराना और बिल्कुल गलत बयान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करूंगा कि समीर सिंह जैसे लोगों को प्रवक्ता पद से हटा दिया जाए। ये लोग गैर जिम्मेदार लोग हैं, ये संवेदनशील नहीं है और इस प्रकार का गलत बयानबाजी करके ये भारतीय जनता पार्टी की भी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी किरकिरी करते हैं और हम इस प्रकार के बयान की घोर निंदा करते हैं सर जी। बिल्कुल, हमारे साथ विनय सिंह जी आ चुके हैं, उनका स्वागत है और अभिनंदन है। उनसे भी वही सवाल होगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि पिछले 2000 से लेके अब तक शिक्षा मित्र इस प्रदेश में शिक्षण का कार्य करता चला रहा है। बाबू कल्याण सिंह ने शिक्षा मित्रों की नींव रखी। जब मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर बने तब भर्ती चली, राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर बने तब भर्ती चली। तो क्यों रखा गया इन अनपढ़ हाई स्कूल फेल लोगों को? क्यों इनसे प्रदेश के कमजोर तबके के बच्चों को शिक्षित कराया गया? कौन जिम्मेदार होगा? शायद मैं होता तो या तो बीजेपी प्रवक्ता मेरे फिर प्रोग्राम में कभी नहीं आते, या फिर वहां जवाब देके जाते, माफी मांग के लाइव जाते। मेरा भी एक एंकर होने के नाते एक जिम्मेदारी बनती है कि किसी गलत बयानबाजी को मैं रोकूं और टोकूं और उस पर सवाल खड़ा करूं। आज पूरा देश इस वीडियो पर मजाक बना रहा है। उन 1,36,000 व्यक्तियों की पूरे देश में खिल्ली उड़ रही है जो सीटेट, बीएड, कैट पास, एमएड सब कुछ कर चुके हैं। कई अच्छे शिक्षण कार्य किए हुए उनमें व्यक्ति मौजूद हैं, लेकिन सबको एक ही बात से कह देना यह अपमान है। और मैं तो कहता हूं समीर सिंह को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। विनय सिंह जी क्या कहेंगे इस बयान पर? बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने सार्वजनिक कहा कि शिक्षा मित्र 9 फेल, हाई स्कूल फेल प्रधानों से नियुक्ति करा दी गई है। क्या ये बात है? मिश्रा जी नमस्कार। ये समीर सिंह शायद वो बुजुर्ग से नेता हैं, शायद ये प्रवक्ता जो है हमारे ख्याल से। मिश्रा जी नहीं, मैंने समीर सिंह जो नहीं देखा, मुझे तो इसमें संदेह है कि वो बीजेपी के क्योंकि प्रवक्ता हैं कि नहीं बीजेपी के। नहीं, क्योंकि एक समीर सिंह को याद आ रहा है कि इनसे एक चैनल में मेरी काफी बहस हुई थी, शायद ये वही समीर सिंह है। मैंने किसी मुद्दे को कहा, इन्होंने बड़ा उल्टा सीधा जवाब दिया, उनको मैंने बहुत उसमें सुनाया विधिवत, और उसी में शिक्षा महिलाओं के और जो विद्यालयों में हम लोगों के परिषदीय विद्यालयों में जो टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, इसी पे मैं चर्चा कर रहा था। तो मैंने अगर ये वही समीर सिंह, तो मैंने सरकार या तो आपको कम सुनाई पड़ता है या तो आप सुनना नहीं चाहते हो। तो उसमें मैंने इनको बहुत सुनाया था, तो बाद में मालूम चला काफी बड़े नेता हैं और
युवा मोर्चा किए रहे, हमने होंगे कुछ होंगे, गलत बयानी करो तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अगर वही है तो इन्होंने आज फिर दोबारा ही गलती की, और इनको तो सोचना चाहिए। हमको तो लगता है ऐसा तो नहीं है, अपनी ही क्वालिफिकेशन बता रहे हो, कुछ समझ में हेरफेर हुआ हो सकता है अपनी क्वालिफिकेशन बता रहे हो, इंटर फेल, हाई स्कूल फेल। क्योंकि अगर कोई प्रवक्ता है, वो भी भाजपा की पार्टी का, अगर उसको चयनित किया गया है, उसको इस काम के लिए रखा गया है, तो इस तरह की छोटी बातें करना शोभा नहीं देता। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा मिश्रा जी कि ऐसे ही प्रवक्ता, ऐसे ही कुछ माननीय विधायक, ऐसे ही कुछ माननीय सांसद गलत बयानी कर करके इतना ज्यादा प्रेशर सरकार पर डाल रहे हैं। केवल इन लोगों की गलत बयानी में 2 शब्द निकलना नहीं, पूरा बाउंडर हो जाना है भाई इनको। जब अब आप एक ये भी देखिए कि कल कल्याण सिंह की पुण्यतिथि है, जो आने वाला कल 21 तारीख कल्याण सिंह की पुण्यतिथि है, और आज इस तरह का बयान आना, जबकि कल्याण सिंह के समय ही शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां शुरू हुई थी। और नियुक्तियां ऐसा नहीं, प्रधान पूरी कमेटी बनी थी, प्रधान थे, वहां के हेडमास्टर